जय हिंद एस्पिरेंट्स, मेरा नाम प्रत्युष तिवारी है और हाल ही में मैं 2 AFSB मैसूर से रिकमेंडेशन हासिल की है। मैंने सेंचुरियन से अपनी रिटर्न प्लस SSB की प्रिपरेशन की थी और मैंने अपना रिटर्न भी क्वालिफाई किया और यहीं से SSB की रिकमेंडेशन भी हासिल की। एस्पिरेंट्स क्योंकि मैं क्लास 12th अपीयरिंग था तो आप सबको भी लगता होगा काफ़ी सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि बोर्ड्स भी साथ में रहते हैं और साथ साथ हमें अपने रिटर्न की प्रिपरेशन भी करनी होती है। तो मैं आज आपसे शेयर करूँगा अपनी कुछ स्ट्रेटेजीज जो मैंने फॉलो की, जिससे मुझे काफ़ी हेल्प मिली अपना रिटर्न क्वालिफाई करने में। जैसे कि क्लास 12th अपीयरिंग में रिकमेंडेशन हासिल की है तो साथ साथ 12th बोर्ड के साथ साथ ही मुझे भी अपने रिटर्न की प्रिपरेशन करनी पड़ी थी और मैंने अपना रिटर्न क्वालिफाई भी किया। तो आप सबको भी जो 12th अपीयरिंग हैं उनको ये डाउट ज़रूर आता होगा कि 12th में NDA रिटर्न की प्रिपरेशन कैसे करें, क्योंकि वो बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है बोर्ड्स और रिटर्न को साथ साथ मैनेज करना। तो फ्रेंड्स, मैं आपको अपनी स्ट्रेटजी और ट्रिक्स शेयर करूँगा जो मैंने फॉलो की अपने रिटर्न को क्वालिफाई करने के लिए, और साथ साथ बोर्ड्स भी कैसे मैनेज किया। जैसे कि हम लोग 11th-12th में मैथ्स पढ़ते ही हैं तो उसमें हमें काफ़ी हेल्प हो जाती है, और यहाँ कोचिंग में सर मैथ्स के टीचर्स मुझे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस किस पैटर्न में आते थे और उनकी कुछ ट्रिक्स शेयर कर देते थे। तो मैं उन क्वेश्चंस को और PYQs को प्रैक्टिस करता था, तो मेरे NDA के भी मैथ की प्रिपरेशन अच्छे से होती गई। रही बात फिज़िक्स, केमिस्ट्री और साइंस सब्जेक्ट थी, क्योंकि NDA में साइंस बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं आता, तो हम जिस हिसाब से अपने बोर्ड से पढ़ते हैं उतना लेवल भी पढ़ेंगे, उससे ज़्यादा कुछ देने की ज़रूरत नहीं है। मैं बस क्लास में टीचर्स के लेक्चर्स अटेंड कर लेता था और साइंस सब्जेक्ट्स में कुछ नहीं किया, वही इनफ था। और इंग्लिश और करंट अफेयर्स जैसे सब्जेक्ट्स, इन पर हमें ज़्यादा स्ट्रेस देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बस क्लास के लेक्चर्स अटेंड करते रहें और उन्हीं को अच्छे से रिवाइज़ कर लें। उससे ज़्यादा इसमें कोई टाइम डिस्टर्ब करने की ज़रूरत भी नहीं होती, तो हमारा टाइम भी काफ़ी बच जाता है। और क्योंकि हमें पता ही है इंग्लिश कितना स्कोरिंग सब्जेक्ट है, तो इंग्लिश क्लास में अच्छे से सर अच्छे से पढ़ाते हैं, कॉन्सेप्ट्स पॉइंट वाइज पढ़ाते हैं, तो उससे हमें काफ़ी हद तक एक आइडिया लग जाता है। और PYQs प्रैक्टिस, जैसे कि यहाँ वीकली मॉक टेस्ट होते रहते थे, तो उन मॉक टेस्ट से मैं खुद को एनालाइज़ करता था क्या क्या कमी हो रही है, क्या और इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। और ज्योग्राफी और हिस्ट्री की क्लासेस, इन सब में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हैं तो आपको उतना ज़्यादा टाइम नहीं मिलता कि आप हिस्ट्री और ज्योग्राफी पे बहुत ज़्यादा डीप में फोकस कर सकें। इन सब में मेरा इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था रिटर्न में, लेकिन थोड़ा बहुत अगर आप क्लासेस अटेंड कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत आपको नॉलेज मिल जाता है और आपको काफ़ी हेल्प भी हो जाती है उससे। लेकिन जैसे कुछ बच्चे जो मैथ्स बैकग्राउंड के नहीं हैं, उनके लिए भी बेसिक्स से आप समझ सकते हैं, फार्मूलाज ट्रिक्स हो जाती हैं, यहाँ पर कवर भी हो जाती हैं। और जैसे क्योंकि मैं तो साइंस बैकग्राउंड से था, तो हिस्ट्री सिविक्स पे मैंने ज़्यादा उतना प्रेशर भी नहीं डाला, क्योंकि बोर्ड्स के लिए भी मुझे पढ़ना था, टाइम भी मैनेज करना था। तो ज्योग्राफी को थोड़ा बहुत क्लास से अच्छे से उसको रिवाइज़ कर लेता था, और हिस्ट्री और सिविक्स पे भी थोड़ा थोड़ा पॉइंट डालता था, वरना ज़्यादा मेरा फोकस साइंस, मैथ्स और इंग्लिश पे था। क्योंकि इंग्लिश में 50 क्वेश्चंस आते हैं, तो 200 मार्क्स की इंग्लिश अकेले की होती है, तो इंग्लिश को सबसे अच्छे से प्रिपेयर करें। और मैथ्स को प्रिपेयर करना हमारी मजबूरी हो जाती है, क्योंकि उसका कट ऑफ क्लियर किए बिना हम रिटर्न क्वालिफाई नहीं कर सकते। तो मैथ्स अच्छे से करना चाहिए, और क्योंकि हम बोर्ड्स के हैं तो मैथ्स अपने आप थोड़ी बहुत हो भी जाती है। जय हिंद एस्पिरेंट। क्या आप भी 2024 में होने वाले NDA 1 2024 एग्जाम को पास करके नेशनल डिफेंस एकेडमी खड़कवासला जाना चाहते हैं, पर आपको NDA के ब्रॉड सिलेबस और हाई कट ऑफ की टेंशन है? तो फिक्र न करें आप। सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी आपकी ही तरह हजारों बच्चों को नेशनल डिफेंस एकेडमी खड़कवासला जाने के सपने को सच करती आई है। सो इंडिया में हाईएस्ट सिलेक्शंस देने वाली कोचिंग का हिस्सा बनिए और बढ़ाइए एक कदम अपने सपने को सच करने की ओर। अधिक जानकारी के लिए आप सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी के हेल्पलाइन नंबर 9795977776 पर कॉल कर सकते हैं।